Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Example number 4. In figure PQ is parallel to RS. PQ RS के पैरेलल है. हमें प्रूफ करना है. प्रूफ दैट ट्राइंगल POQ is similar to triangle SOR. हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना. ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स. और ये एंगल भी इक्वल होगा. ये भी कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स. देखो दो एंगल मिल गया हमें और तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं. तीसरा एंगल कौन सा होगा, अगर आप यहां पे ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, है ना. तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है. तो इसको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है. इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल ROS, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है. तो देखो एंगल वन पहले यहां पे ये लिखो, PQ इज पैरेलल टू RS. ठीक है, इसके लिए पैरेलल होना भी जरूरी है. अगर पैरेलल नहीं होगा फिर नहीं होंगे. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स. फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स. और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हम कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ROS. तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 4 का प्रूफ. एग्जाम्पल नंबर 5, ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल P. देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हैं ABC और PQR. हमें ये एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप ये प्रूफ करो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. तो कैसे प्रूफ होगा, देखो अगर आप देखो 3.8 का डबल क्या होता है, 3.8 का डबल 7.6 है ना. 6 का डबल 12, 3√3 का डबल, इसका डबल करोगे तो 6√3. तो ये प्रूफ हो जाएगा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. तो देखो कैसे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं AB अपॉन, देखो 3.8 का डबल 7.6, तो मैं RQ ले रहा हूं. AB अपॉन RQ इक्वल टू 3.8 अपॉन RQ कितना है, 7.6. 3.8 में से 7.6 गए, पीछे बचेगा 1/2. ठीक है, इसी तरह अब आप निकालो BC अपॉन PQ. BC देखो कितना है 6 और PQ है 12, तो ये कटेगा, ये भी आ गया 1/2. ठीक है, इसी तरह AC और PR, AC अपॉन PR. AC देखो कितना है 3√3 और PR 6√3, तो ये और ये कटेगा और ये कट जाएगा, तो पीछे बचेगा 1/2. देखो सबका आंसर 1/2 आ गया. तो हम कह सकते हैं AB अपॉन RQ इक्वल टू BC अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR. तो बाय AA ट्राइंगल ABC, हमने ये ली थी ना ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, मैं यहां पे ट्राइंगल दोबारा बना देता हूं. ये ABC थी और ये PQR था. अब हमें एंगल P फाइंड करना है. ये था 80 डिग्री और ये था 60 डिग्री. ठीक है, अब कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में ना यहां लिख देते हैं
एंगल ये 6, ये 12। अब कुछ ना जल्दबाजी में क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, है ना। लेकिन वो गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो। क्यों गलत होगा? अगर ये साइड और ये साइड मैंने ली ना, मैंने ये दोनों ली नहीं, मैंने ये और ये ली है। अगर मैंने ये और ये ली होती, ये और ये तो ली है मैंने, चेक करो आप, 6/12 है ना, लेकिन मैंने 3.8 और 7.6 ली है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर दो ट्राइंगल, जैसे ये दो ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल तभी इक्वल होगा, मैं ये रफ में कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको ले लो ABC और PQR। ये एंगल और ये एंगल तभी इक्वल होगा जब एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, ठीक है। ये कब होगा? जब AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। समझ आई मेरी बात? कि जो एंगल आप लोगे ना, उनकी जो साइड्स होनी चाहिए ना दोनों, वो आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से, AB RQ, यहां पे ये आ गई है, फिर BC और यहां पे PQ। तो आप देखो यहां पे लाइंस चेंज हो चुकी हैं। तो इसका मतलब एंगल, जो ये वाला जो एंगल होगा ना, आप देखो ये एंगल, ये C और P बराबर होंगे यहां पे। क्योंकि देखो मैं क्यों बराबर होंगे, दोबारा सुनो, देखो C और P बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? अब आप यहां पे देखो, एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, AB RQ BC PQ, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये और ये लिया और ये और ये लिया, इसलिए ये एंगल, यहां पे एंगल B इक्वल टू, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहां पे एंगल C इक्वल टू एंगल P होगा और एंगल A इक्वल टू एंगल A R होगा। ये क्यों होता है? बिकॉज corresponding angles of two similar triangle, corresponding angles of two similar triangles are equal, similar triangle are equal, ठीक है। अब देखो हमें लेकिन चाहिए क्या? हमें चाहिए C। तो C तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है एंगल P फाइंड करना है। अब चेक कर लो, लेकिन हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले C। देखो एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं ना। तो देखो कैसे, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A देखो क्या, 80 डिग्री, एंगल B है 60 डिग्री और एंगल C निकालना है। ये दोनों प्लस करके इधर ले जाओ, 180 माइनस 80 प्लस 60 140, 180 में से 140 के 40 डिग्री। अब एंगल C इक्वल टू एंगल P है, लेकिन एंगल P C किसके बराबर है? 40 के, तो एंगल P भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये होगी हमारी एग्जांपल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जांपल नंबर 6। इन फिगर OA इंटू OB equal to OC into OD. Show that angle A equal to angle C और angle B equal to angle D, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल, देखो करना क्या है यहां पे, हमें ये प्रूफ करना है कि A और D अगर हम प्रूफ कर दें सिमिलर है B और C के, तो ये एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे, है ना। A B के बराबर हो जाएगा और C D के बराबर हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये कौन सा एंगल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अच्छा, ये एंगल इक्वल हो गया। अब देखो इनके, एक चीज का ध्यान रखो, इनके बीच वाली ना साइड लेनी है आपको। अगर आप इनके बीच वाली नहीं लोगे ना, गलत हो जाएगा। जो एंगल लोगे ना, उनकी बीच वाली साइड लेनी चाहिए, ठीक है। ये 1 और 2 हो गया। पहले मैं रफ में समझा रहा हूं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब देखो इनके बीच वाली साइड कौन सी है? OA, और यहां पे देखो OB, नहीं OA और इसकी OC, है ना। OA और इसकी OC, इस ये ट्राइंगल है ना, ये देखो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। ये A, ये DO, ये B
CO। अब देखो सबसे पहले हमने कौन सी ली, OA, OA ली और इसमें ली हमने OC, ठीक है। अब इसमें दूसरी कौन सी लेंगे, OD और OB। मतलब ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ये दोनों चीजें, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सारा रफ पोर्शन था। अब देखो करना कैसे। इन ट्रायंगल, पहले तो ये जो गिवन है ना इसको यूज कर लो। गिवन OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। अब देखो हमें चाहिए OA अपॉन OC, तो OC को इसके नीचे लाओ और OB को इसके नीचे, OD अपॉन OB। देखो ये चीज मिल गई हमें, है ना। तो बस हो गया सिमिलर। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, तो पहली चीज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। फिर ये लिख दो OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB सॉरी। तो हम कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, और ये देखो ये वाला एंगल B इक्वल टू एंगल D। क्यों, इसके लिए रीजन दे दो, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट। Example number 7. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamppost at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. देखो क्या कहता है, हमारे पास एक लैम्प पोस्ट है, ये मान लो लैम्प पोस्ट है, ठीक है। ये आ गया हमारा लैम्प पोस्ट। अब इसकी हाइट देखो कितनी दी है, 3.6 मीटर। ये आ गई 3.6 मीटर, ठीक है। अब ये कहता है कोई लड़की यहां खड़ी है, यहां से ये चली, ये गई यहां तक, ठीक है। मान लो ये लड़की, और लड़की की हाइट भी दी हुई है 90 सेंटीमीटर। तो ये मान लो इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको ना पहले कन्वर्ट कर लो क्योंकि बाकी मीटर्स में है। तो हाइट इसकी मान लो 90 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा 9/10, जिसको आप 0.9 मीटर भी लिख सकते हो। तो मान लो ये इसकी हाइट 0.9 मीटर है, ठीक है। देखो क्या कहता है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये यहां से चलना चली, मान लो यहां पे रुकी, और इसकी जो स्पीड है, जब ये चलेगी तो कोई इसकी स्पीड तो बनेगी ना, तो वो स्पीड कितनी है इसकी, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे क्या कहता है, लैंप की, ये तो हमने ले लिया अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। देखो जब ये चलेगी तो इसकी शेडो बनेगी ना, मान लो इसकी शेडो यहां बनती है, ठीक है। इसका नाम रख लो, इसको C नाम दे दो और इसको D नाम दे दो। तो हमें ये CD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये CD, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, हमें फाइंड करना है CD की जो इसकी शेडो बनी। लेट कर लो CD इक्वल टू X, ये डिस्टेंस X ले लो, बी दी लेंथ ऑफ हिज शेडो, ऑफ हिज शेडो, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, इस ट्रायंगल को यहां से कंप्लीट कर लो और इसको यहां से, इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दो। मान लो ये यहां तक 3.6 है, ये आ गया हमारा A। अब करना क्या है, सबसे पहले ना ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं।
ये कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे? देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस हो गया हमारा बीसी, बीसी क्या होगा? डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देखो कितनी है इसकी 1.2 मीटर, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? देखो यहां लिखा है 4 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। तो ये कितना बन जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 4.8 मीटर। तो मतलब यहां से यहां तक आ गया 4.2 मीटर। अब हमें ये x निकालना है। देखो ये x निकालेंगे कैसे? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो पूरी ट्रायंगल है ए बी डी, और इसको नाम ई रख लो, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी डी सिमिलर है सी डी ई के, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो सबसे पहले ये एंगल दोनों के बीच में कॉमन है ना, पहली चीज मिल गई कि दोनों के बीच में कॉमन एंगल है। उसके बाद देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, तो ए से प्रूफ हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? देखो जब दोनों ट्रायंगलें सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं? प्रोपोर्शनल। तो हम प्रोपोर्शनल वाले कंसेप्ट से x निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम ले रहे हैं बड़ी ट्रायंगल, ये ए है, ए बी डी, ए बी डी, फिर छोटी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ई सी डी। तो देखो सबसे पहले दोनों के बीच में कॉमन एंगल है ना, एंगल डी। देखो दोनों में डी आ रहा है, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, कॉमन एंगल, ठीक है। इसका नाम 1 रख लो और इसका 2 रख लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। ये ट्रायंगल था, मैंने एंगल लिखा है, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये एक ट्रायंगल है, ये ए बी डी है, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? सी ई डी, ठीक है। अभी मैंने छोटी बनाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी बनाओ। तो देखो बी, ये और ये क्या होंगी? प्रोपोर्शनल, है ना। तो ए बी अपॉन सी ई, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स भी क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल। ए बी अपॉन सी ई इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। अब ए बी की लेंथ देखो कितनी है, ये देखो बनाई हुई है, ए बी की लेंथ है 3.6 मीटर। फिर सी ई की, सी ई नहीं, ये मैंने सी ई कहां से लिख दिया, एक सेकेंड, ए बी सी ई और दूसरा ना था बी डी सी डी, हाँ ठीक तो लिखा है। सी ई की लेंथ देखो क्या है? 0.9, सी ई की लेंथ आ गई 0.9। अब बी डी देखो, बी डी को क्या लिया हमने? अब ध्यान से देखो बी डी क्या होगा? ये पूरा बी डी है, ये पूरा क्या बनेगा? 4.8 प्लस एक्स, यहां से यहां तक 4.8, यहां से यहां तक एक्स, तो यहां लिखो 4.8 प्लस एक्स अपॉन सी डी को लिया एक्स, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसल, ये 9 1 जा 9 4 जा, इस x को इधर ले जाओ, 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, x को उधर ले जाओ, 4x माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 4.8, 3 को इधर, x इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, तो ये कटेगा 1.6 मीटर। तो x आ गया 1.6 मीटर। तो शेडो कितनी बनी उसकी? यहां लिख लो, लेंथ ऑफ हिज शेडो इक्वल टू 1.6 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8, इन फिगर CM, ये CM एंड RN द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC और PQR। कहता है ये CM और RN दोनों मीडियन है, ठीक है, ABC ट्राइंगल और PQR का। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में AMC ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होनी चाहिए PNR के, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे मैं आपको ना सबसे पहले स्टार्टिंग में बता देता हूं करना क्या है। देखो सबसे पहले
ये एंगल और ये एंगल इक्वल करेंगे प्रूफ, ठीक है, इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। एक ये चीज करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि ये साइड और ये साइड AC अपॉन PR इक्वल टू AM अपॉन PN। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ना तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई हैं, ABC और सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब आपको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एंगल्स, एंगल A इक्वल टू एंगल P होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा और एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड भी प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब AC अपॉन PR इक्वल टू AB इक्वल टू PQ और फिर BC अपॉन QR, ठीक है। अब आ जाओ हमारे फर्स्ट पार्ट में, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, ठीक है। सबसे पहले देखो एंगल A इक्वल टू एंगल P चाहिए, वो तो हमने पहले ही बता दिया, तो एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए AC अपॉन PR इक्वल टू AM अपॉन PN। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसको यहां पे लिखने जा रहा हूं, पहले लिख रहा हूं मैं AC अपॉन PR इक्वल टू AM अपॉन PN, ठीक है। ये मैंने पहले ही लिख दिया, क्यों होगा यहां पे रीजन देखो, बिकॉज ये आपको पेपर में ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहले AC अपॉन PR दिया हुआ है, ये तो है ही हमारे पास, और मैं इसमें ना AB अपॉन PQ को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो AC अपॉन PR इक्वल टू AB को तोड़ के लिख सकता हूं AM प्लस MB चलेगा ना, और PQ को तोड़ के लिख सकता हूं PN प्लस NQ, लिख सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, अब देखो ये बोलता है कि CM और RN मीडियंस है, तो मतलब M यहां पे क्या हुआ, इसके बाद आपको यहां लिखना है, ये सारा रीजन देना, ठीक है, आपको पेपर में ये सारा ये पूरा बॉक्स में बना के देना है। M और N आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, AB के और PQ के। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि AM इक्वल टू MB, है ना, और फिर PN इक्वल टू NQ, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो AC अपॉन PR, देखो AM और MB दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो AM प्लस MB को मैं AM लिख सकता हूं ना AM, तो AM प्लस AM क्या बनेगा 2AM, है ना। और इसी तरह PN और NQ बराबर है, तो मैं NQ को PN लिख सकता हूं, PN प्लस NQ को क्या लिखने जा रहा हूं PN, तो PN प्लस PN 2PN, तो ये और ये कैंसिल, तो हम यहां पे लिख सकते हैं AC अपॉन PR इक्वल टू AM अपॉन PN। ये देखो ना मैंने यही तो लिखा है ना, तो हम कह सकते हैं बाय, ये दो साइड्स हैं और ये एंगल है, SAS ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ABC नहीं सॉरी, बाय SAS ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखो क्या चाहिए, CM अपॉन RN का ये इक्वल टू AB अपॉन PQ, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स क्या हो जाती है प्रोपोर्शनल,
तो हम लिख सकते हैं सी एम अपॉन सी एम, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट को ऐसे लिखो, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। ये तो हमने प्रूफ किया ना अभी, तो हम लिख सकते हैं सी एम इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको मैं ले रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, समझ आया। सी एम अपॉन पी एन, सॉरी आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको सेकेंड इक्वेशन और इसको फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, अब ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, सी एम अपॉन आर एन ए सी अपॉन पी आर। देखो ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो मैं लिख सकता हूं सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू। समझ आया ये स्टेप। देखो ना, सी एम अपॉन आर एन को तो मैंने सेम उतारा, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का भी प्रूफ। अब लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के लिए ना हमारे पास यहां पे जगह नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं यहां एडजस्ट करने की, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है, मैं यहां लिख देता हूं प्रूफ क्या करना है। आप देख लो एक बार क्वेश्चन में, बुक तो होगी आपके पास। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल सी एम बी, या एक काम करते हैं इसको अगले पेज में करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट के लिए हम अगले पेज में मिलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 का लास्ट पार्ट है। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल सी एम बी, ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल आर एन क्यू, ये ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये पहले का लिख दिया कि ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर सिमिलर है, तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि B इक्वल टू क्यू। पहले मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है, ठीक है, ये रफ है। B इक्वल टू क्यू प्रूफ करना पड़ेगा, और इनके बीच में देखो दोनों एंगल के बीच में साइड कौन सी आ रही है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी एम इक्वल टू क्यू एन। अगर हम ये चीज प्रूफ कर देते हैं ना, ये चीजें, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू, अब इसमें एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। ये देखो पहले का लिखा हुआ है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। अब हमें चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर, ये देखो पहले की है, बी सी अपॉन क्यू आर लिख रहा हूं मैं यहां पे, इक्वल टू क्या चाहिए, ये मैंने क्या लिखा है यहां दोबारा देखना, बी सी अपॉन क्यू आर और बी एम, ये एम था, ठीक करना है इसको, बी सी अपॉन क्यू आर, और हमें इसको बनाना है बी एम अपॉन क्यू एन। मैं यहां पहले से लिख देता हूं बी एम अपॉन क्यू एन। देखो कैसे आया, बिकॉज ये आपको रीजन देना पड़ेगा। देखो यहां पे दिया हुआ है बी सी अपॉन, मैं ये लिख रहा हूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूं, ये वाली ये चीज यूज कर रहा हूं, लिख सकता हूं ना ऐसा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। पहले लिख दो बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी को देखो क्या बनाना है। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया ए बी क्या, ए बी को, इस ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, है ना, और फिर बी सी, फिर किसको लिखना है, पी को, पी क्यू को, पी क्यू पी एन प्लस एन क्यू। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया था कि ये दोनों इक्वल है ना। तो हम इसको लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 एम बी, और ये बनेगा 2 एन क्यू। तो ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया बी एम, पहले इसको एम बी को बी एम लिखो और इसको क्यू एन लिखो, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर।
ये आपको रीज़न पूरा देना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। तो देखो यही प्रूफ करना था, बी सी अपॉन क्यू आर और एम बी अपॉन क्यू एन, है ना। तो बाय एस ए एस, दो साइड्स होगी और एक एंगल आ गया, बाय एस ए एस ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल्स थर्ड एक्सरसाइज की कंप्लीट।